ठंड बहुत है मित्रों। एक चीज ध्यान से देखा जाए तो प्रकृति अपने नियम से हमेशा चले आ रहा है। प्रकृति अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं छोड़ा है। वो जैसे था, जैसे प्रकृति ने जो हमको दिया है, हवा हो, पानी हो, उसके फल हो, फूल हो, सब अपने अपने मूल स्वभाव में है। फल को देखते हुए कि अब कितनी मिठास के साथ है, फूल सुगंध से परिपूर्ण है। यूं कहें कि प्रकृति जो है, सूरज को देखे नियम से, सदियों से अपने नियम कभी नहीं छोड़ता है। 5 बजे 4 बजे जिस समय निकलना होता है उसी समय वो वहाँ पर उपस्थित होता है। धरती अपनी धुरी पर हमेशा घूमते रहती है, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि पहले सतयुग था, आजकल युग है। तो सतयुग था तो यानी कि बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन उस समय राजा हरिश्चंद्र को भी संघर्ष करना पड़ा था। तो किसी भी समय में आप जाकर देखेंगे, मतलब इतिहास में देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको युद्ध 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 ही दिखेगा। क्यों? मनुष्य युद्ध के साथ जीने वाला प्राणी रहा है, क्योंकि उसके पास बुद्धि भी है। वो चाहे तो विवेकशील होकर संसार को सही राह की ओर ले जाता, लेकिन हमेशा से बदतर स्थिति हर समय रही है। देश गुलाम था, तो सोच सकते हैं कि सदियों गुलाम रहा यह देश। कभी राजाओं में टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे राजाओं के गुलाम थे। उसके बाद खून आए, बर्बर आए, अंग्रेज आए, तुर्क आए, मुगल आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, न जाने कितने लोगों ने इस देश को लूटा। कहते हैं कि लूटा। तो जरा सोचा जाए कि हम लोग को के पूर्वज को लूटा, वो हम लोग क्या कर रहे थे तब? हमारे पूर्वज जो है लूटने के लिए बैठे थे। क्यों कायर के तरह हुन 5000 सैनिक के साथ जीत लेता था? तैमूर था, आया गांव के गांव, शहर के शहर जला देता था, लूट लेता था। क्यों ऐसा रहा? अंग्रेज आए, वो तो पूरे शासन किए हम पर। क्या हम लोग कायर थे कि गुलाम होने के लिए बैठे हुए थे? क्यों ऐसे थे हम लोग? जरा सोच के देखें कि हम लोग को क्यों गुलाम बना दिया, क्यों हम लोग बटे हुए थे? इतने बटे हुए थे कि जो आता था सो लूट के चला जाता था, और हम लोग कहते हैं कि हमको लूटा। तो इसका मतलब तो यही है कि हमारे पूर्वज जो थे बैठे थे लूटने के लिए, कि हमको लूट ले। कहते हैं कि सोने की चिड़िया थे हम लोग। एक चीज याद रखिए, चाणक्य ने कहा था, जिस देश के राजा अगर महलों में हो तो उस देश की जनता को कुटिया भी नसीब नहीं होती है। यानी कि उस समय राजाओं ने महलों का सुख भोगा होगा। जनता उस समय भी कराही
मतलब त्राही त्राही कर रहे होंगे। जनता कभी नहीं सुखी रहा होगा, हमेशा गुलाम रहा होगा। यहाँ तक कि पहले तो राजाओं को भगवान तक कहा जाता था कि ईश्वर के अवतार हैं। सोच सकते हैं कि क्या समय कैसे बुद्धि के साथ थे हमारे पूर्वज। गुलाम 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 गुलाम। आज सोचिए कि हम लोग आज़ाद हुए, लेकिन फिर हम लोगों ने कभी नहीं प्रजातंत्र को जिया है। कहने के लिए भले हो कोई राज्य की उस समय जो है बहुत अच्छा राम राज्य रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो हम लोग राजतंत्र से आए हैं। लेकिन सोचे कि इस समय वो नेताओं जिन्होंने आपको प्रजातंत्र दिया, क्यों दिया था? कि राजाओं की सोच से आपको मुक्ति दिलाना था। राजा जैसा सोच यहाँ के जनताओं में है, जो अमीर वर्ग में है, उससे निजात दिलाने के लिए हम लोग को प्रजातंत्र मिली थी। लेकिन आज फिर हम लोग राजतंत्र जैसे सोच के साथ जी रहे हैं। हमारे इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है कि कभी इस देश ने प्रजातंत्र को दिया था। प्रजा अभी आपका मालिक है। प्रजा आप मालिक हैं इस देश के। प्रजातंत्र में मालिक होता है जनता, और सेवक होता है नेता, जो आप पर शासन करता है। शासन नहीं, सेवा उसको होनी करने के लिए वो स्थान दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है सांसदीय प्रणाली जो है राजतंत्र जैसा ही वहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। थोड़ा सा चूक है सोच पर, मनुष्य हमारे सोच पर। प्रजातंत्र आपको मिली थी कि ताकि आप खुशहाल हो, आपका स्कूल अच्छा हो, आपका शिक्षण संस्थान जो है, आप जो भी टैक्स के पैसे देते हैं उससे आपका शिक्षा का स्थान अच्छा हो, जहाँ गुरु अच्छे हो। आपका स्वास्थ्य स्थान, जिसको अस्पताल कहा जाता है, वो मंदिर सा हो, जहाँ पर जाए तो जीवन मिले। शिक्षा ऐसी हो कि आपके अंदर से वेद की उत्पत्ति हो, आपके अंदर से बाइबल कुरान की उत्पत्ति हो। आपका शिक्षा मूल आपको ऐसा मिलना चाहिए था। लेकिन न जाने क्या सोच है इस देश का। सोचे रोगी की तरह लगता है कि यह देश बूढ़ों से सुसज्जित है। लोग बूढ़े जिसे कहते हैं कि जवानी में हम ये किए थे, हमारे पूर्वज ये थे, वो थे। ऐसा सोचे आज भी हम लोग जो है पीछे देखते हैं, आगे की ओर नहीं देखते हैं। वर्तमान को ठीक करते हैं तो आगे की ओर आप देखेंगे, आगे आपका सुनहरा भविष्य होगा। आप सोचे कि प्रजातंत्र में कभी नहीं जिए हैं। राजतंत्र का ये सारा जो है सिस्टम, जात पात हुआ, धर्म, सब राजतंत्र में बना था। राजाओं ने हम पर शासन करने के लिए ये सब बनाए थे। धर्म शाश्वत होती है, धर्म जो है शाश्वत, मतलब जो है अनाज का मूल स्वभाव जो है आपके भूख को मिटा देना। ये शाश्वत है, सदियों से चला आ रहा है। सदियों से
बीज का काम है वृक्ष हो जाना, ये सदियों से चला आ रहा है। जिसका जो काम है वो अपने मूल स्वभाव में है, तो वही समझ लेना ही धर्म है, वही उसी के साथ से जीना धर्म है। आपका काम जो है ईश्वर ये शक्ति के साथ होनी चाहिए थी। अच्छा, अगर आप जो है अच्छा सोचते हैं तो जाहिर है कि आपके पास अच्छे लोगों का समूह होगा। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपके साथ बुरे लोगों का समूह होगा। ये मूल है। अगर आप कुछ तो बढ़िया सोचे। धन्यवाद।